गया, लेकिन विधि के विधान को कौन मेट सकता है? एक बात बता, जब वो जल करके राख हो गया तो हमने तुझे लौटा कहां से दूं? रति ने कहा भोले बाबा कुछ भी करो, मुझे मेरा पति चाहिए। तो भोले बाबा ने की सुन, अगर तुझे तो अपना पति चाहिए तो बेटा आज तो नहीं मिले हो, लेकिन मिले हो कब? लिखा हमारे विद्वानों ने, अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, पति मिले हो तो हतो, लेकिन आज नहीं। द्वापर युग में यदुवंशियों के बीच में भगवान योगीराज कृष्ण आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई हरण महामही भारा, कृष्ण तेन पति पावे तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। बेटा पति तो मिल जाओ, लेकिन द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हनन महामहिभारा। इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में शिरोमणि बन करके भगवान योगीराज कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण तयन पति पावे तोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा। उसी वंश में तुझे तेरा पति मिलेगा। उसी दिन रति संबरासुर के यहाँ पर चली गई थी। विधि ऐसो संयोग रचायो, मछरी कंठ पति मोह पायो। अब इधर गौर करो कि जैसे ही रति को वरदान देकर के भोले बाबा बैठे, सोई जितने देवता दुबके बैठे सब लेकर के आएंगे। हाथ जोड़ के की भोले बाबा बड़ा लंबी लंबी समाधि लगाए ले। तो भोले बाबा ने कही तो कामदेव ने जगाए दे, हमने तो पतो ही नहीं कितने दिना में खुंदी। देवतन ने कही मन में के जिमत कही दियो के हम नहीं जगवाए, न तो कामदेव जराए के राख कर दो। तैसी अगर हम पे कछु ने को टेढ़ी कृपा है गई तो कछु और भी है जाओ। देवतन ने कही भोले बाबा अब तुम एक काम कर लो। बोले का कि तुम ब्याह कर लो। अब भोले बाबा ने की बाबरे है गयो हैं, ब्याह कर करके हम फर गए, अब कर रहे ना है। बोले ना है भोले बाबा, इतने ब्याह तुमने अपनी राजनीति करी तो एक ब्याह हमारी राजनीति कर लो। भोले बाबा ने की बाबरे है गयो, जा इतना वृद्ध शरीर है। अच्छा जी बताओ ब्याह करवाओगे कहां थे? नारद ने की बाकी चिंता तुम मत करो, बाकी जुगाड़ हम पे कहूं थी करवाएं, तुम्हारा ब्याह करवाएंगे पर जरूर। भोले बाबा ने की ना मानने तो देख लियो, हाँ नहीं करी भोले बाबा ने। अब इधर देवर्षि नारद घूमते घूमते हेमांचल महाराज के आंगन में पहुंचे, सप्त ऋषियों को साथ में लेकर। तो सप्त ऋषि ने विचार करो ऐसा ना होए, जब पार्वती ने जन्म लो है ना, जब पार्वती अजमाए क्यों देख लियो थोड़ा सा, क्योंकि कहूं है कि एंड टाइम पे जो कह दी कि जा इतने बूढ़े ते ब्याह हो ना कर रही तो तीनों लोकन में ऊजी तो है जाओ, फिर कोई बचवैया ना देवतन हुई। तो पार्वती से जाकर के कही बेटा तुम किसके लिए भजन कर रही हो? पार्वती ने कहा मेरे तन मन धन में भगवान भोले बाबा बसे हुए, बस मैं उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। देवतन ने कही लली एक काम करे, भोले बाबा पे देखे खाए वे कछु तो ना है, बैठे वे काजे दो हाथ मढ़ैया कहूं है ना है, श्यापन के सिवा पर्वत पे कछु मिलतो ना है, और मढ़ैया की जगह पे धूनी लगी रही है। और देख कितने अच्छे अच्छे देवताएं, वरुण कुबेर ऐसे ऐसे देवता, इनमें टिका हुए के छांट लेते ब्याह करवा दे। तो पार्वती ने कहा देवता श्राप दे दूंगी, अगर मेरे दिल में अगर दूसरे पति का नाम तुमने लेने की भी कोशिश की तो आज पार्वती और भोले बाबा के बारे में समझाकर देवताओं से बोली अरे मेरे बन गई बात, अरे खोपड़िया में वो खोपड़िया मेरे कर लेगी गुजर झोपड़िया में कर लई। मेरे अंदर तो भगवान भोले बाबा बसे और
ऐसा ही प्यार होना चाहिए, अगर मीठो प्यार हो तो। और तुम कह रहे हो खाए ना तो कछू, तुम मेरी सुनो। माखन मिश्री मोए ना भावे, माखन मिश्री मोए ना भावे, मोए ना भावे बाबा, मोए ना भावे, मोए ना भावे बाबा, मोए नहीं भावे। ये में तो गोटू की भांग कटोरिया, कटोरिया मिले कर लेओगी गुजर बढ़िया, कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। मैं तो गोटू भांग कटोरिया में, कटोरिया में एक कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। मेरे बन गई बात हो बढ़िया में, को बढ़िया मेरे कर लेओगी गुजर तो बढ़िया बेटा, ये कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। बन गई बात हो बढ़िया में, हो बढ़िया में कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। कर लेओगी गुजर तो बढ़िया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दिखा हो तो है, आवाज तो सही बैठे एकदम, का है को आवाज ना निकल रही है वो कहूगी। जयकारो लगाओ, जयकारे में कंजूसी मत करो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम नेक मेहनत जयकारे में ना कर सकत। बोलिए रास बिहारी भगवान की। हाँ वो तो मुझे मालूम है बरसी कूटनी है जाके, और कल तो सवेरे तो पहले तो कूट गया करो, और अब तो इतना तक हूँ। अच्छा एक बात बताओ बाबा, पीछे समझ में आ रही है नहीं का वैसी आ रही है, आ रही है ना? बोलिए गोविंद भगवान की। तो भोले बाबा के बारे में पार्वती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था सप्तऋषियों से, अरे सप्तऋषियों मुझे तो सिर्फ वरण करना है तो भगवान भोले बाबा का ही वरण करना है, उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। सप्तऋषि ने की बात तो बिल्कुल पक्की बनी बनाई है। चले गए। अब देवर्षि नारद ने हेमांचल महाराज के यहाँ जाके घेर उगाड़ो, और कई हेमांचल महाराज तुम्हारी लली के लिए हम बहुत दिन पहले बताए कि गए ना वरना। बोले हाँ तो एक चिट्ठी लिखो और नाई ब्राह्मण को हाथ में देके और भोले बाबा को टीका चढ़वाए दो। हेमांचल महाराज ने ऐसा ही किया, एक पत्र लिखा और पत्र में सब कुछ लिख करके नाई और ब्राह्मण को बुलाया, कई पर्वत पर चले जाओ और भगवान भोले बाबा के लिए हमारी बिटिया पार्वती का टीका चढ़ा करके आओ। नाई और ब्राह्मण चले और जैसे ही पर्वत पे पहुंचे पंडित जी ने मूड में हाथ मारो, बनी भगवान लड़का तो कहू दिख रहो ना, जो महात्मा सो बैठो दिख रहो है, ऐसा तो ना है लड़का के बाबा हो जे, और कोई आस पास दिख रहा ना हो ताए पूछू ले। पंडित जी ने जाए कि कई हाथ जोड़ के कि हम भोले बाबा के जोरे आए। भोले बाबा ने की तो नहीं है, बैठो जाओगे कहाँ, तुम ही भोले बाबा हो? बोले हाँ। पंडित जी ने हाथ मूड में मारो, भगवान कैसी सुंदर मोड़ी है, गेहूं के चून कैसी लूड़ी है, इतनी भूरी, और जी जिन नहाओ हुए के जन्ना सालेंसी तो है गई, वो तो दिखते पार्वती की किस्मती फूट गई। राजा ने जन का देखो तब जाके ले अपनी बिटिया को टीका भिजवाओ। और एक बात बताऊं परीक्षित महाराज, पति पत्नी रूपी गाड़ी में गृहस्थी रूपी जो गाड़ी होती है ना, बामे पति पत्नी नाम के 2 पहिया होते हैं। अगर हमारी लड़की ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट ही लड़का ढूंढना चाहिए हमेशा, कबू पैसा के जोर में आए कि अपनी कुपड़ लड़की है, पढ़े लिखे लड़का के लिए मत करियो, पैसा के जोर में आए कि न तो आखिर में ख्वारी ही होती है। कहने का मतलब ये है कि 19-20 तो है सकते हैं, लेकिन 12-20 को संगो कबू
चलेगा नहीं। सबसे पहला होता है अगर पति पत्नी में प्रेम है तो एक बार को पैसा घर में हो चाहे ना हो, शाम को मेहनत करके लाए के दो रोटिन को आटो कमाए के शांति से बैठ के प्रेम दिखाई लेंगे। और अगर जोड़ा में ही ना बनी कितना बड़ा पैसा वाह हो पार घर में परेगी नहीं, संजा को बोतल लाए के टेंशन मिटावे हो। अगर पति पत्नी में तकरार है तो गृहस्थी रूपी गाड़ी में पति पत्नी नाम के तो पहिया होते, 19-20 को अंतर हो तो चले हो, 12-20 को हो तो कबू चल ना सकत। हमारी लड़की अगर 19 है लड़का 20 है कोई दिक्कत ना, चली जाओ। और लड़की बिल्कुल 12 लड़का 22 है तो ना चले हो, या लड़की हमारी 22 है और लड़का बिल्कुल 12 सुनकार बात ये लगे तो फिर तो ना चल सकत। अच्छा एक बात बताओ, ट्रैक्टर में साइकिल को पहिया लगाए तो काम करते हो? ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर कोई पहिया चाहिए। तो आज पंडित जी महाराज सोच रहे हैं कि हेमांचल महाराज की जितनी बुद्धि खराब है गई कि जय समझ में नहीं आई कि टीका किन के लिए भिजवाओ है का करवाओ है। पर बताए हमें का करना, हमारा काम है टीका चढ़ाए को सो हम चढ़ाए देंगे। लेकिन नेकोर आगे बढ़ के देखे पंडित जी के हाथ पाए फूल गए। पंडित जी ने नाव साफ करो सारा करो भैया, ने तिलक तू ही कर दे। नाई ने कही सूदी सूदी लेता हूं मैं, 9 छावर को ले तू सूदी सूदी लेता और तिलक तुम करो, मैं काम कछु और है ताय कर सकतू तिलक ना करूंगा। लेकिन पंडित जी की हिम्मत चौना पर रही तिलक करवे की मालूम है, चौना पर रही चौके जैसी भोले बाबा की नार माऊ देखो तो का देखो, अरे लाल प्याल भूचाल अरे करी तत्काल मोगिया कारे। अरे भैया ऐसी ऐसी नस्ल के सांप डोल रहे भोले बाबा की जोरी। अरे कछु चाल चटकन चूर रे कछु हंस राज मतवारी। ऐसे ऐसे सरप भगवान भोले बाबा के पास में और जो सबते बड़ो हथुकाओ वो नार में पर रहो। पंडित जी ने विचार करो कि अगर माथे माऊ हाथ करो जाने फसकार माती तो डांट बच जाई जाइए, कोई हतू ना है दूसरा बचाए विवाह हुआ क्या। अरे कामिनी हो रे भुजंग, अरे कामिनी हो रे भुजंग पवन को तंग युड़ी बुढ़ारे युड़ी चल चल चूर रे कछु राज मतवारे। भगवान भोले बाबा के पास में ऐसे ऐसे सर्प घूम रहे, गले में लटकी बिजियर काली। गले में लटके ठाड़े भूत पेट जयकारे, फिर टवरू गारे। बोलिए भोले बाबा की। देखी के नार में इतना बड़ा सरप पड़ो है, भूत है तब हूं कत्वे डोल रहे। पंडित जी ने कही नाउ ठाकुर तुम्हें तिलक करो, लेकिन भोले बाबा समझ गए कि ब्राह्मण को थोड़ा सा डर लग रहा है तो नागों को इशारा दिया तो अपने आप नाग देवता उतर के साइड में खड़े हैं। भोले बाबा के ब्राह्मण ने लेकर के तिलक किया, सारा हाल बताया कि हेमांचल नगरी में महाराज ने तुम्हारे लिए टीका भेजा है। अब एक बात बताऊं, ये 3 जने लालची ज्यादा होते हैं। को एक तो पंडित जी महाराज, कोई बैठे हो तो बुरी मत मानियो, पंडित जी महाराज बगैर दक्षिणा के हटेंगे नहीं। सवेरे सवेरे जान खाए जाते हैं माइक पे हवन करवे वायनु की 3 बार दक्षिणा धरवाते हैं पंडित जी महाराज। दूसरे शास्त्री मंडल और तीसरे
तीसरे अब मत पूछो, कुछ मत पूछो को होते हैं, ठीक है, कितने लालची होते हैं। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, राजा के बेटे की शादी है, दक्षिणा तो किचु न किचु मिले, ऐसी बात ना है। बोले बाबू समझ गए कि ये दक्षिणा को बैठे तो दूना में हाथ डालो, एक मुट्ठी रेख भर के पंडित जी माऊ कर ले, पंडित जी अपनी दक्षिणा। पंडित जी ने मूड़ते हाथ मारो, भगवान पर डरो है भय बिन प्रीति होत ना देवा, लाख करो बैरी की सेवा। इतना डरो है कि अगर फुसकार मार दी तो नहीं डांट पड़ाई। तो पंडित जी ने अपना अंगोछा कर तो दो, दुखे आए के अंगोछा में लेके राख बांध ली। और नाई ठाकुर माऊ एक मुट्ठी भर की कही, ठाकुर तुम ले हो पई। नाऊ ठाकुर इतना खुश हो, बाने सोची कि दक्षिणा तो बहुत मिली दुनिया में, लेकिन ऐसी आज तक ना मिली कुएं। चौके 10 बारे तो बालक है घर में, कबू काऊ भूतरा पकड़ते है, कबू चुरैलिया पकड़ते, कबू खईस मजान जे 1000 भूतरन को भूतरा बैठो है और अपनी रेख में ते रेख दे रो है। तो अब मैं घर को संकट बिल्कुल कट गो। यानी कहने का मतलब सच्चे मन से। और उस नाई ने भोले बाबा के प्रसाद को, उस राख को अपने पटुका में बांध लिया और घर के लिए निकल चले दोनों नाई और ब्राह्मण। जब कंदरगांव में पहुंचे तो ब्राह्मण ने की चोरे ते घर सामने के लिए पैसा ज्यादा बढ़ती है, जा रेख की तई बुरी दाग लगे